हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी बन लगा करके कर रहे होंगे। दोस्तों बात करते हैं कृषि प्राविधिक सहायक 2023 भर्ती की। कुल 3466 पद हैं जैसा कि आपको पता है, जिसमें कि 906 पुराने पद भी शामिल हैं, जिसका कोर्ट केस चला था। और बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको इसके बारे में सारी चीज़ें पता है। लेकिन जो समस्या है वो समस्या ये है कि विज्ञापन आपका जो है वो तैयार है, उसके बाद भी आयोग जारी नहीं कर रहा है। आखिर क्या कारण है। और इसके अलावा अगर बात करें तो मानचित्रकार और जेई की भी जो है वैकेंसी यहाँ पे पाइपलाइन में है। और लेखपाल की जो नई भर्ती आनी थी करीब 5000 पदों के आसपास, वो भी भर्ती आनी थी पेड 2022 के आधार पर, लेकिन उसका भी अभी भी कोई अता पता नहीं है। ठीक है। और जो एक समस्या है इस समय आयोग की यूपी ट्रिपल एस सी की, वो ये है कि हर भर्ती को वो एक पंचवर्षीय योजना बना दे रहा है। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों पे आज बात करते हैं हम लोग। देखिए ये एक, हालांकि ये कटिंग नई नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये कटिंग नई है, पुरानी कटिंग है ये। मैं बस केवल आपको दिखाने के लिए ले आया हूँ कि, और इस तरह की कटिंग कई बार निकल चुकी है पेपर में, अलग अलग पेपर में। ठीक है ना। लेकिन कटिंग देखिए क्या है कि कृषि विभाग में 3466 पदों पर भर्ती की जाएगी। वही एजीटीए की बात कर रहा है, जिसमें सारी चीज़ें बता दी गई थी कि जो डेटा भेजना था वो डेटा भी जो है भेज दिया गया था, सारी चीज़ें हो गई थी। और अंदर की आपको पता ही होगा, जैसा कि तमाम टेलीग्राम चैनलों पे आप जुड़े होंगे, कि जो एजीटीए का विज्ञापन है वो ऑलरेडी रेडी है वो। ठीक है, बस निकालना है उसको। क्योंकि पहले भी आपको इस पर एक अपडेट दी गई थी मेरे द्वारा कि अगले कुछ 15-20 दिनों में आ जाएगा। फिर ये हुआ कि दिवाली है, दिवाली की छुट्टियों के बाद आएगा। अब दिवाली भी बीत गई है, लेकिन अभी तक वो वैकेंसीज आपको देखने को नहीं मिली हैं और आप लोग काफ़ी समय से इसका वेट कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हम लोग अगर कुछ देखें ना, तो हाल फिलहाल में पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया होगा, पैटर्न ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो आयोग है वो 2-3 भर्तियां एक साथ निकालता है। जैसे सिलेबस भी जारी करने या हुआ 2-3 सिलेबस एक साथ, भर्तियां जब वैकेंसी एडवर्टीजमेंट निकालना होता है तो 2-3, मतलब दिखाना चाहता है। ठीक है। तो दिखाने के क्रम में क्या करता है कि वो कोशिश करता है कि 2-3 एडवर्टीजमेंट एक साथ निकाले। ठीक है ना। इसकी वजह से क्या हुआ कि एक जो एजीटीए की आपकी भर्ती है ये 3466 वाली, ये तो है ही है। इसके अलावा मानचित्रकार की और इसके अलावा जेई की। ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली कम से कम या तो ये तीनों ही आ सकती हैं एक साथ। अगर तीनों नहीं आएंगी तो इसमें से कम 2 भर्ती तो आपको एक साथ देखने को जरूर मिलेगी एटलीस्ट। ठीक है ना। और ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी, आप ये मान के चलें कि 10 से 15 दिसंबर के आसपास। हो सकता है कि इससे पहले ही आ जाए। ठीक है ना। जो कयास लगाए जा रहे हैं, हो सकता है कि आपको अगले कुछ दिनों में ही देखने को मिल जाए। लेकिन फिर भी मान के चलिए कि कुछ अगर देरी होती है तो अगले 10 से 15 दिनों के 10 से 15 दिसंबर के अंदर ही आपको ये भर्तियां देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल आप निराश ना हो और अपनी जो तैयारी है, अपनी जो पढ़ाई है ना, उसी तरीके से करते रहिए। देखिए आयोग तो अपनी चाल चल ही रहा, वो तो पंचवर्षीय योजना बना ही दिए हैं, लेकिन आपको होप नहीं छोड़नी है, आपको लगातार प्रयास करते रहना है। ठीक है। और अगर ये भर्ती नहीं आती है 10 से 15 दिसंबर के आसपास, तो फिर इस पर जो आगे का प्रयास होगा वो आपको पता है कि आगे का प्रयास क्या होगा। फिर से उसी प्रकार से प्रयास करना पड़ेगा जैसे पहले तमाम वैकेंसियों में प्रयास किया जा रहा है। अभी देखिए जैसे जेई 2018 की बात करें तो उसकी जो फाइनल रिजल्ट है उसको जारी करने के लिए फिर से आंदोलन, धरने पे बैठना पड़ रहा है बच्चों को। ठीक है ना। तो बहुत दिक्कतें हैं। पहले तो विज्ञापन निकलवाने के लिए आपको धरना करना है, फिर विज्ञापन आ गया तो एग्जाम कराने के लिए, एग्जाम आ गया तो रिजल्ट के लिए। तो फाइट तो करनी पड़ेगी अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए आज की डेट में, वो भी यूपी ट्रिपल एस सी वाले से। अगर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो ग्रुप सी की भर्तियां निकाली जाती हैं, इनमें से भर्तियों में अगर आपको सेलेक्ट होना है तो बिल्कुल आपके पास पेशेंस होना चाहिए, प्लस आपके पास फाइट करने का, लड़ने का भी आपके पास एक माध्यम होना चाहिए, तभी पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है ना। तो ये आप वैकेंसी वेट करें, 10 से 15 दिसंबर के अंदर आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। अपना पढ़ाई जो है वो उसी तरीके से आप जारी रखिए। और एक काम कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको समय पर मिलते रहे। शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।